बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहा है गाजर का हलवा, जो इस सीज़न का सबका ही मोस्ट फेवरेट होता है ऑलमोस्ट। तो इस रेसिपी को अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये आपने ख़ुद बनाया है या बाज़ार का है। इसमें जाने वाले खोए की तो रेसिपी सब आपसे यकीनन पूछेंगे, क्योंकि कोई नहीं पहचान सकेगा कि आपने ख़ुद बनाया हुआ खोया इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन बनेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे 3 किलो दूध ले लिया था मैंने, बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूध या खोया आप जो भी डालेंगे वो गाजरों की क्वांटिटी के हिसाब से होगा। वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि गाजरें कितनी थी और दूध 3 किलो क्यों लिया था, ठीक है। इसे उबलने के लिए रख दिया था। जब उबाल आ जाए तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पर पकाना चाहते हैं तो पास खड़े रहें, फिर इसमें चम्मच हिलाना पड़ेगा आपको मुसलसल, कि ये बाहर ना निकले और नीचे ना लगे। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया था। अगर आप चाहें तो हमने जो खोया बनाना है वो दानेदार होगा, तो उसमें दाना लाने के लिए कुछ प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चल कर करूँगी। तो यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया था तो चम्मच हिलाना मैंने शुरू कर दिया था। इसमें मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाऊंगी, क्योंकि टाइम कम होता है। गैस का बहुत मसला है आजकल, लेकिन ये है कि इसके पास खड़ा होना पड़ेगा फिर। तो मैं आपको बता रही थी कि खोए में दाना लाने के लिए हमने क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आधा पौना घंटा हो गया था। ये देखें, इसकी आप क्वांटिटी देख लें, कम हो गई है दूध की। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच सिरका। मेरे पास नींबू नहीं था, अगर आपके घर में नींबू हो तो आधा नींबू का रस डाल दें, या 1 या 2 चम्मच आप दही के ऐड कर दें। लेकिन आपने जो भी डालना है ना, वो कम क्वांटिटी में डालना है, कम मिकदार में, कि इसमें खटास ना आए। हमने सिर्फ इसमें दाना लेके आना है, इसका छीना नहीं बनाना, ठीक है। अब वो पक रहा है दूसरी साइड पे, तो हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। एक पैन रखें, उसमें 2 चम्मच लिए हैं देसी घी के, आप बनास्पति ले लें, जो भी है वो घी ले लें। और इसमें हमने कर लेना है, जो ड्राई फ्रूट्स हमने डालने हैं उनको कर लेना है हल्का सा रोस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और फटाफट से इनको निकाल लेंगे और इसी घी के अंदर गाजरें कद्दूकश करके रखी हुई थी वो डाल देंगे। आगे चलकर और घी भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इस घी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जनाब, गाजरें मैंने ली थी 2 किलो। अब आप बात सुने गौर से, ठीक है, आपने गौर से बात सुननी है। 2 किलो गाजरों में से अगर आप उसकी जब साफ़ करते हैं और उसका थोड़ा सा हार्ड वाला पार्ट निकालते हैं तो वो रह गई 1.5 किलो, इसलिए मैंने 3 किलो दूध लिया है। लेकिन अगर आप खोया ले रहे हैं तो आप 1 किलो लेंगे। और इन गाजरों को आपने ढक के रख देना है। ये पानी छोड़ेंगी और उसी पानी में ये पक जाएंगी, गल जाएंगी। लेकिन इसमें चम्मच हिलाते रहना, ये नहीं है कि रख के भूल ही जाएँ, ठीक है। और यहाँ पर जब दूध उबल रहा था मैंने इसमें 3 इलायचियाँ डाल दी थी। और ये देखें, आप इसकी क्वांटिटी देखें और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, आप कंडीशन देखें। इसमें दाना बनना स्टार्ट हो गया है। हमारे खोए का जो है प्रोसीजर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहा है। दाना बन चुका है इसमें और खोया हमारा गाढ़ा होने की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। और फ्लेम को भी आपने मीडियम से लो की तरफ ही रखना है और दूसरी साइड पर अपनी गाजरों को भी देखते रहना है। तो यहाँ पर पानी छोड़ दिया था उन्होंने, तो मैं खुश्क कर लिया था। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की गल गई थी। ये पानी छोड़ा था गाजरों ने, उसी में पक गई थी और खुश्क भी हो गई थी। यहाँ पे मैंने 4 इलायचियाँ गाजरों में भी डाल दी हैं, 3 मैंने आपको बताया था दूध में डाली हैं और 4 मैंने यहाँ गाजरों में डाल दी। ठीक हो गया। अब 1 कप भर के मैंने चीनी का डाला है। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो, या फिर ये कम मीठा वालों के लिए तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, लेकिन आप फिर इसमें 1/4 कप और ऐड कर दें, ठीक है। नहीं तो आप टेस्ट के हिसाब से आप चेक कर लें, बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। अब चीनी ने भी पानी छोड़ा था, अब उसको आप, क्योंकि हमारी गाजरें तो गल चुकी थी, अब हमने इसको और तो नहीं गलाना ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया था, आंच को तेज़ कर दिया। फटाफट से पानी खुश्क करना शुरू कर देना है आपने, क्योंकि उसके बाद फिर गाजरों की भुनाई होगी। और इधर हम अपने खोए को भी देखते रहेंगे। ये देखें, ये गाढ़ा होने की स्टेज पर आ गया था, यानी कि ये तकरीबन आपका पक चुका है। इसको बस मैं थोड़ा सा 1 आध मिनट और पकाऊंगी। देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें दाना बन चुका है। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, और इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लें। और यहाँ पे गाजरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। अब आप और से सुन लें, आपने अगर चीनी डालनी है तो 1/4 कप चीनी और डाल दें इसमें,
क्योंकि ये मुनासिब है, चीनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा खाते हैं मीठा तो वो फिर कहते हैं कि मीठा, अगर इंसान मीठे के लिए खाए और उसमें मीठा ही ना हो तब फिर क्या फ़ायदा। अब घी की मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। जो स्टैंडर्ड है वो 10 किलो गाजरों में 1 किलो घी जाता है, चाहे आप डालडा डाल दें या देसी। याद रखें 10 किलो गाजरों में 1 किलो घी जाएगा। ठीक हो गया। 10 किलो गाजरों में खोया डालेंगे तो 5 किलो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन हम दूध में बना रहे हैं तो यहाँ पे फिर अगर आप 1 किलो गाजर के बना रहे हैं तो 100 ग्राम घी जाएगा। अब अगर मैं आपको कप से बता दूँ तो 1 किलो गाजर में आप आधा कप घी डाल दें, बस बहुत है। ठीक हो गया। अब यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसको हमने भूनना स्टार्ट कर देना है। घी डाल के इसकी भुनाई हम कर देंगे स्टार्ट। और फिर जनाब जब इसकी भुनाई हो जाएगी फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी। इंशाल्लाह आपने अगर मेरी इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा और ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट होगा। अब जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे रोस्ट करके वो यहाँ पर डाल दें। और डालने के बाद बस आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और भुनाई करने के बाद आपने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ठीक है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी यहाँ पे भुनाई के बाद। और ऑफ़ करने के बाद आपने खोया उठाना है। ये देखें, अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये थोड़ी देर रखा रहा है तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना गाढ़ा हो गया है, कितना ज़बरदस्त हो गया है। कोई भी नहीं पहचान सकता कि खोया घर का बना हुआ है, बाज़ार का बना हुआ है। और मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ, अगर आपका खोया गाढ़ा नहीं होता तो 2 चम्मच चावलों का आटा किसी भी चीज़ में और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिक्स करके डाल दें। नहीं तो फिर 2 ब्रेड आप उसके ना ब्रेड क्रम्स बना के वो डाल दें तो इंशाल्लाह वो आपका रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। और यहाँ पे ये देखें, बस जस्ट मैंने इसको मिक्स किया था। जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं गाढ़ा करने वाली, तो उसमें से जो ब्रेड वाली है वो तो बेहतरीन है। चावलों के आटे वाली आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि हर घर में नहीं होता, कोई इतना अच्छी चीज़ भी नहीं है। लेकिन ब्रेड तो सबके लिए अच्छी भी है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब आप यहाँ देख के बताएं कि कोई ये यकीन करेगा कि खोया घर का बना हुआ है या बाज़ार का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट है, बेहतरीन रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह सबको बहुत 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 पसंद आएगी। ठीक हो गया जनाब। और जब आपकी अच्छी बन जाए तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। ये फ़ाइनल लुक थी, थोड़ा सा आपने खोया बचा लेना है ऊपर। अगर आप मेहमानों के सामने आपने इसको सर्व करना है उसके लिए तो आप पहले थोड़ा सा खोया बचा लेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। आपने ज़रूर 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 ट्राई करना है। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा और सबको बहुत पसंद आएगा। और इंस्टा पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लेना है और मुझे दुआ में रखना है याद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।